मीठे मीठे भाइयों और बहनों, बहुत दिल की एक आवाज़ आपको सुनाते हैं जो मेरे दिल ने प्यारे बाबा के दिल से महसूस की है। बाबा जिन्हें आप परमात्मा, प्रभु, अल्लाह, गॉड के नाम से पुकारते हो, हम उन्हें बाबा कहते हैं। तो जैसे आप हैं, चैतन्य में हैं, सोचने समझने की क्षमता वाले हैं, सुख शांति को महसूस करने वाले हैं, आनंद में रहने वाले हैं, वैसे ही प्यार के सागर परमात्मा है। तो मेरे दिल ने उनके दिल की आवाज़ सुनी है, समझी है। वही आवाज़, वही बातचीत मैं आपके साथ इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से शेयर करता हूँ। मेरे मीठे भाइयों, प्यारे बाबा ने आकर सत्य की पहचान कराई। आप गाते आ रहे थे, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये आप गा रहे थे, लेकिन उस एक गीत में आप स्थिर नहीं हुए और कभी शिव को भगवान कहा तो कभी मन को ही आपने सब कुछ समझ लिया, तो कभी प्रकृति के तत्वों को सब कुछ समझ लिया, जबकि एक निराकार परमात्मा शिव ही है जो संपूर्ण ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान के सागर मतलब हर एक बात की उनको समझ है कि कैसे ये सृष्टि चलती है, कैसे बनती है, किस प्रकार से संचालित होती है। इसलिए उन्होंने हम बच्चों को, हम बच्चे कौन? शरीर से भिन्न एक चैतन्य सितारे हम बच्चे हैं। तो उन्हें सब कुछ जानने के कारण है हमें संपूर्ण सत्यता की पहचान कराई। कौन सी सच्चाई है? सच्चाई ये है मेरे मीठे भाइयों और बहनों कि आप संपूर्ण शांत स्वरूप हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं। ये सच्चाई है। तो अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित रहना हमेशा, हर सेकंड, बस। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है, आप उसे पहचानिए। बाकी ये धर्म, ये जाति, ये यहाँ की वस्तु, यहाँ के वैभव, ये सब जो है यहाँ के जीवन की एक व्यवस्था है ना। धर्म एक व्यवस्था है जिसे आपने धर्म कहा है। वास्तव में अगर हम गहराई से सोचें तो धर्म का अर्थ होता है अपने सत्य स्वरूप को धारण करना, है ना। तो आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप है हर एक का। चाहे आप अभी किसी भी धर्म को अपना समझ रहे हैं, आपने अलग अलग नाम दिए हैं, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, लेकिन सबका सत्य धर्म, ओरिजिनल धर्म अगर इंग्लिश में कहेंगे तो, है ना, वो है शांति, जिसका परिचय शांति के सागर परमात्मा हमें धरती पर आकर कब देते हैं? जब हम ऐसे धर्म भेद, कर्म भेद, जाति के भेद,
गरीबी अमीरी के भेद में पड़ जाते हैं और अशांत हो जाते हैं, तब परमात्मा धरती पर आकर हमें उस शांति का परिचय देते हैं कि बच्चे, तुम तो शांति धाम के निवासी हो, तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप शांति है ना। तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप अशरीरी है, मतलब ये शरीर तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। अगर ये शरीर सदा के लिए तुम्हारा होता तो तुम इसे छोड़ते नहीं, और ना ये घटता बढ़ता, है ना। ये शरीर बनता है और बिगड़ता है। ऐसे ही इस संसार की जितनी भी देखने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, प्रकृति है, वो सब बनती है और बिगड़ती है, बनती है और बिगड़ती है ना, परिवर्तित होती है। यदि हम और उसे अच्छे से समझें तो परिवर्तित होती है कहेंगे। ऋतु भी परिवर्तित होती है, शरीर भी परिवर्तित होता है। मैं आज बहुत अच्छा है, कल फिर बिगड़ता है, खराब होता है, कमज़ोर होता है, कभी ताकत महसूस होती है, कभी कमज़ोरी महसूस होती है शरीर के साथ। लेकिन आप ना तो ये प्रकृति है जो आपको दिख रहा है, ना तो आप कोई शरीर है, प्रकृति से बने शरीर। आप अति सूक्ष्म रूप में हैं। इसके लिए आपने कई पुनर्जन्म की बातें सुनी होगी। अभी अभी एक बिल्कुल ताज़ी खबर, सत्य खबर आई थी कि 9 साल की बच्ची को अपना पिछला जन्म, अर्थात अभी तो 9 साल की बच्ची माने 9 साल का उसका शरीर, तो 9 साल की जो बच्ची है, जो पहले शरीर में थी, बच्ची किसे कह रहे हैं? आत्मा को, रूह को, सोल को, है ना, जो अति सूक्ष्म है। वो 9 साल की आत्मा उस शरीर में 9 साल से है, तो उस शरीर की आयु 9 साल कह रहे हैं हम। यदि आत्मा उस शरीर से निकल जाती तो शरीर की आयु नहीं बोलते, कहाँ बोलते हैं? शरीर की आयु कब तक बोलते हैं? जब तक उसमें आत्मा है ना, वो व्यक्ति है। व्यक्ति किसे कह रहे हैं? आत्मा को ही व्यक्ति कह रहे हैं। शरीर के साथ आत्मा को व्यक्ति कहते हैं, और आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हुए तो शरीर को अलग बोलेंगे और आत्मा को अलग बोलेंगे। फिर, है ना, कहेंगे फलां व्यक्ति चला गया, माने शरीर भी हलचल में नहीं है, आत्मा भी उसमें नहीं है ना। तो उस 9 साल की बच्ची को पिछले जन्म का याद आ गया। तो पिछले जन्म का किसको याद आया? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को याद आया ना। शरीर तो ये जो प्रकृति के जो कण हैं, जो प्रकृति के तत्व हैं, उनसे मिलकर बना है। इसका मतलब आप तत्व से बातचीत नहीं कर सकते। तत्व के गुणों को ले सकते हैं, लेकिन जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, अपने विचार को आप तक पहुंचा रहे हैं, वैसे तत्व कोई विचार का आदान प्रदान नहीं करते, है ना। जैसे नदी है, नदी कोई विचार नहीं देती आपको। नदी से आप गुण हासिल कर सकते हैं। सूर्य से आप गुण हासिल कर सकते हैं, चंद्रमा से गुण हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। विचारों का आदान प्रदान आत्मा से
आत्मा का होता है, आत्मा से परमात्मा का होता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो बाबा ने आकर हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप की पहचान कराई कि आप अति सूक्ष्म हैं। आप गौर करिए ना, जब तक शरीर में आत्मा रहती है तो शरीर के माध्यम से वो अपने भावों को व्यक्त करती है। तो हमें लगता है कि हाँ, ये जीवित व्यक्ति है, विचार वाला है। कोई ना कोई विचार तो रहते हैं हर एक के अंदर में। अब विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य विचारशील प्राणी है। और वो विचार किसके पास है? आत्मा में है। और वो विचार आत्मा में हमेशा संग्रहित रहते हैं। हाँ, हमेशा संग्रहित रहते हैं, चाहे जितनी भी वर्ष निकल जाए। इसलिए देखिए, आत्मा के अंदर विचार संग्रहित थे तो उन विचारों के माध्यम से ही कोई आविष्कार होता है। आत्मा रहित शरीर ने आविष्कार नहीं किए हैं, है ना। आत्मा रहित शरीर को मृत कह देते हैं, शव कह देते हैं। तो जितने भी आविष्कार किए हैं वो आत्मा ने किए हैं। तो अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानो। और उस आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? मतलब आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। जब आप पूरी तरह शांति महसूस करते हैं तो फिर उस शांति का जो आनंद है वो कभी समाप्त नहीं होता। उस शांति की जो खुशी है वो कभी समाप्त नहीं होती। हाँ, उस शांति में एक प्रेम उत्पन्न होता है। तो उस शांति का एक स्वरूप क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। जितने भी आप स्वरूप देख रहे हैं वो सब शांत स्वरूप से उत्पन्न हुए स्वरूप हैं। आपका ओरिजिनल स्वरूप शांत है। हाँ, वस्तुओं के द्वारा आप अशांत होते हैं, प्रकृति के द्वारा आप अशांत होते हैं, किसी अन्य अशांत आत्मा के द्वारा आप अशांत होते हैं, व्यवहार सही न मिलने के कारण आप अशांत होते हैं, शरीर बिगड़ता है तब अशांत होते हैं, बीमार पड़ता है तो। बाकी आपका ओरिजिनल स्वरूप शांत है। आप स्वस्थ हैं हमेशा। शरीर अस्वस्थ होता है, आप सदैव स्वस्थ हैं। आप अशांत होते हैं तब अस्वस्थ महसूस करते हैं, है ना। तो आप सदा ही जीवित रहते हैं। शरीर नष्ट होता है ना, और शरीर फिर से बनता है, फिर बिगड़ता है। ऐसा ही बनने और बिगड़ने या परिवर्तित होने का कार्य इस प्रकृति के तत्वों का होता है। तो ये गहराई आकर बाबा ने समझाई। अब इसे बरकरार रखने के लिए हमें रोज ज्ञान का श्रवण करना अनिवार्य है। यदि हम प्रतिदिन उस ज्ञान का श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर शक्तिशाली विचार उत्पन्न होते हैं, और शक्तिशाली विचारों के द्वारा हम स्वयं को असीम शक्ति का मालिक बना सकते हैं। और वो विचार हमें कौन देते हैं? जिन्हें हम भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो देखो, आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी, स्वयं की पढ़ाई। हाँ, नहीं तो अगर
औरों ने पढ़ी होती शांति की पढ़ाई तो अभी सब शांत स्वरूप में रहते, खुशनुमा जीवन जीते, है ना। प्रकृति के तत्वों को नहीं बिगाड़ते, है ना। बड़ी गहरी समझने की बात है। हमें प्रकृति के तत्वों का उपयोग करना नहीं आता, हमें अपने शरीर को सही ढंग से संचालित करना नहीं आता, तो ये जो है बिगड़ता है। और यदि हम स्वयं को बहुत दिव्य शांत आनंद से भरपूर बनाते हैं तो सब चीज़ सुचारू रूप से हम उपयोग कर सकते हैं सबका। बाबा कहते हैं, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। ये जो सृष्टि में संचालित हो रहा है ना, बनना और बिगड़ना, बनना और बिगड़ना, या कहें परिवर्तित होना, ये एक सिस्टम सेट है। इस सिस्टम को नहीं जानने के कारण, इस ड्रामा के सिस्टम को नहीं जानने के कारण बहुत से मनुष्य अशांत होते हैं। हम बच्चे जानते हैं क्योंकि हमें बाबा ने ये सिस्टम समझाया है। कौन सा सिस्टम? कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। हाँ, है ना। अब सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। किसमें? ज्ञान यज्ञ में अज्ञानता स्वाहा हो जाएगी। तो सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी का मतलब क्या हुआ? जितनी भी अज्ञानता है, नासमझी है ना भाई। ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ, मतलब परमात्मा शिव जो ज्ञान के सागर हैं, वो ऐसा ज्ञान आकर सुनाते हैं जिससे अज्ञानता स्वाहा हो जाती है ना भाई। नासमझी समाप्त हो जाती है। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। मतलब अज्ञानता को खत्म होने ही है, इसे कोई नहीं टाल सकता। सबको समझदार बनना ही है। हाँ, यह ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। हाँ, वापस इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। ये बना बनाया है। इसलिए कुछ वर्णन है शास्त्रों में कहें, ग्रंथों में कहें, बना बनाया है, बना बनाया है। कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नाही। मतलब इस बने बनाए को ही समझना है हमको। किस समय क्या होता है ये हमें समझना है। जैसे हमने एक कैलेंडर बनाया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक कैलेंडर हमने 12 महीने का सेट किया है। और फिर उस सेटिंग को हम जानते हैं कि किस महीने गर्मी होती है, किस महीने ठंडी होती है, किस महीने बरसात होती है। तो ये बना बनाया है। तो बना बनाया है, इसे हम जान जाते हैं, इसे जान जाते हैं तो उस हिसाब से हम बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। तो हम एक हफ्ते को जानते हैं, महीने को जानते हैं, वर्ष को जानते हैं, तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अब ये तो हो गई हद की जानकारी। अब यदि बेहद की जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो हम बेहद के ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। जैसे हम 1 वर्ष की जानकारी रखते हैं और हम यह देखते हैं कि 4-4 महीने में अलग अलग ऋतुएं आ जाती हैं। अब हमने जैसे 3 ऋतुओं का जिक्र किया था, फिर उसके बाद अलग अलग फिर और उसको डिवाइड किया, है ना। और भी कई ऋतुएं कह दी, बसंत ऋतु अलग से कह दिया, है ना। बाकी मुख्य तो 3 ऋतुएं हैं। उसी प्रकार ये पूरा जो है सृष्टि का जो चक्र है, इसका नॉलेज नहीं होने के कारण हम भ्रमित रहते हैं। ये 5000 साल का जो ड्रामा है, ये ज्ञान हमको नहीं था, है?
तो ये ज्ञान आकर प्यारे पिता परमात्मा हमें समझाते हैं। और इसी ज्ञान रूपी दर्पण में हम अपना मुखड़ा अर्थात हम आत्माएं अपने स्वभाव को देख सकते हैं अच्छे से। है मुखड़ा कौन सा है? हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार। स्वभाव मतलब स्व यानी हम स्वयं, और भाव यानी विचार। तो स्वभाव मतलब हमारे अंदर के विचार, और उन विचारों के आधार पर हमारे संस्कार, उसके दर्शन हमको बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बाबा हमको बताते हैं कि देखो तुम दिव्य गुण से संपन्न देवता थे, फिर धीरे 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 नीचे उतरते आए। तो अब यदि तुम खराब भी हो गए हो तो भी तुम्हें ग्लानि नहीं होगी। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम था। बाबा ने आके सिस्टम समझाया कि देखो तुम ऐसे हो ही जाते हो, जन्म लेते लेते, कई बार जन्म लेते लेते तुम ऐसे हो जाते हो। तो जो तुम बन गए हो, जैसे तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया है, लोभ आ गया है, मोह आ गया है, विषय विकार आ गए हैं जैसे तुम्हारे अंदर, तो ये होना ही है। अब वो समय नहीं है कि तुम अब विषय विकार के साथ जीवन जियो। अब समय परिवर्तित हो रहा है। जैसे शीत ऋतु आती है तो अब वो समय नहीं है कि तुम एसी ही चलाते बैठे रहो, है ना। वो ज्ञान है कि भाई अब शीत ऋतु आ गई है तो अब हमें एसी नहीं चलाना है, नहीं तो वो नुकसान करेगा। है गर्मी आएगी तो आप रजाई को अंदर रख देते हो, फिर है ना। आप गर्मी में भी रजाई थोड़ी ओढ़ते रहोगे, नहीं ओढ़ोगे ना भाई। तो ज्ञान है आपको कि भैया गर्मी लग रही है आपको, तो आप रजाई कैसे ओढ़ोगे। उसी प्रकार आत्मा के जो संस्कार हैं, आत्मा के जो स्वभाव हैं, वो समय अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे शरीर का जो है सिस्टम है वो समय अनुसार बदलते रहता है। ठंड के समय में आप शरीर की प्रक्रिया अलग हो जाती है, गर्मी में अलग हो जाती है, होती है ना भाई। तो आप ज्ञान है तो उस हिसाब से आप मैनेज करते रहते हो। वो तो सिस्टम सेट है कि भाई सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात होगा, ये तो सिस्टम सेट है ना। तो उस सिस्टम को जानने के कारण आप इसे मैनेज कर लेते हो, लेकिन आत्मा के सिस्टम को नहीं जानने के कारण आप उसे मैनेज नहीं कर पाते हो। तो आत्मा के सिस्टम के साथ ही ये प्रकृति का सिस्टम जुड़ा हुआ है, ये भी ज्ञान नहीं था हमको। तो बाबा आकर ये सारे सिस्टम बताते हैं, इसलिए उसे ड्रामा कहते हैं। वास्तव में ड्रामा मतलब एक सिस्टम, एक विधि, उसे इंग्लिश में सिस्टम कह रहे हैं। तो बाबा आकर समझाते हैं। आपने जैसे गीत बनाया था कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ओ देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। आपने ये गीत बनाया ना, आप देखो कि गीत का भी एक सिस्टम होता है ना। 7 सुर है, उस स्वर के आधार पर ही सारे गीत बनते हैं, एक सिस्टम के आधार पर ही गीत बनते हैं ना भाई। नहीं तो कहेंगे यार ये सुर में नहीं गा रहा है, ये ताल में नहीं गा रहा है। हर एक चीज़ एक सिस्टम पे काम कर रही है। तो आत्मा भी एक सिस्टम पे कार्य कर रही होती है, उसको नहीं मालूम है किसी को। तो यदि अभी तुम्हारे अंदर कोई कमी कमजोरी है, तुम्हारे अंदर कोई बुराई है, तो प्यारे पिता परमात्मा कहते हैं उसकी परवाह मत करो। अब मैं आया हूँ, अब तुम अपने सद्गुणों को समझो। तुम्हारे अंदर अभी बुराई आई है, तुम समझ रहे हो कि यार मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है, ये छूटता ही नहीं है, मेरा स्वभाव बदलता ही नहीं है। आप अपने स्वभाव के कारण ही परेशान होते हो। एक्चुअल में सही मायने में देखा जाए तो आप हमेशा अपने स्वभाव, अपने संस्कारों के कारण ही, तो अपने अंदर जो स्वभाव, जो विचार हैं, उसके कारण ही आप परेशान होते हैं। तो प्यारे पिता परमात्मा आकर उन विचारों में परिवर्तन करते हैं, है ना। कि बच्चे
तुम ये सोच रहे थे, अब ये सोचो। है, तुम ऐसा चल रहे थे, अब ऐसा चलो। ऐसा पूरा सिस्टम आकर समझाते हैं। जैसे आप ऋतु के सिस्टम को जानते हैं, वैसे ही इस सृष्टि के सिस्टम को समझाते हैं। ओम शांति कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं देखो, तुम बच्चे भी मनुष्य हो, तुम बच्चे भी मनुष्य हो जो सुन रहे हो। यह मनुष्यों की ही सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य हो। ब्राह्मण धर्म मतलब ऐसे विचार धारण कर रहे हो जो पूरे ब्रह्मांड को सुकून देने वाले विचार, है ना। कुछ ऐसे विचार होते हैं अलग अलग धर्म के, अलग अलग परिपाटी। अब जैसे मान लो एक धर्म है कि परिपाटी ये है कि वो माइक लगा के सवेरे से जो है बोलेंगे, तो वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को है। जो उस सिस्टम में है तो उसको पसंद आ रहा है, जो उस सिस्टम में नहीं है उसको पसंद नहीं आ रहा है। अलग अलग धर्म के अलग अलग परिपाटी है, अलग अलग विचार है। लेकिन भगवान आकर ऐसे विचार देते हैं जिससे पूरे ब्रह्मांड को सुकून मिलता है, शांति मिलती है ना। भगवान आकर ये नहीं कहते हैं कि भाई हम जो तुमको विचार सुना रहे हैं उसे तुम जब लोग रात में सो रहे हैं तब खूब बड़ा माइक लगाकर और चिल्लाकर उन विचारों को सुनाओ। ऐसा भगवान नहीं कहते हैं, है ना भाई। सिस्टम बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम अपने मानसिक विचारों को परिवर्तित करो। मन मना भाव का ज्ञान देते हैं। ये तुम्हारे अंदर का पुरुषार्थ है। परमात्मा आकर शांति का पुरुषार्थ बताते हैं, आवाज वाला पुरुषार्थ नहीं बताते हैं। है कि नहीं भाई। चिल्लाने वाला पुरुषार्थ नहीं बताते। चेंज हो गया ना। बाकी दुनिया में कई किस्म के पुरुषार्थ हैं। बहुत लोग जो है खूब तेज तेज आवाज़ में, जैसे अभी डीजे साउंड बजा रहे हैं, वो उनको उसमें आनंद आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। परमात्मा आकर ऐसे विचार नहीं बताते हैं कि तुम खूब बड़ा डीजे लगाकर आवाज़ करो खूब। भाई आवाज़ से तो सब परेशान होते हैं, चाहे वो बादल गरजने की आवाज़ हो। कोई बादल गरजने की आवाज़ से व्यक्ति माने भयभीत नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है, होता है ना। कहीं भी बादल गरजेंगे तो व्यक्ति एकदम से सहम जाता है। मतलब तेज आवाज़, उटपटांग आवाज़ व्यक्ति के लिए दुखदायी है। तो ब्राह्मण धर्म का मतलब क्या हुआ? ऐसे विचार जो पूरे ब्रह्मांड के धारण करने लायक है, पूरे हर एक व्यक्ति को धारण करने लायक है, वो है ब्राह्मण धर्म। माने ब्राह्मण धर्म में कोई भी आ सकता है। ब्राह्मण धर्म मतलब ऐसा नहीं है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये ऐसा धर्म वाली बात नहीं है। ब्राह्मण धर्म मतलब हिंदू नहीं कह जाए कि भाई हिंदू ब्राह्मण धर्म कह लिए, नहीं। ब्राह्मण धर्म मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो काम आने वाले विचार हैं, जो सबके लिए हैं विचार हैं, जैसे शांति के विचार सबके लिए श्रेष्ठ हैं, है ना भाई। और हंगामा करने वाले विचार सबके लिए दुखदायी हैं। तो ब्राह्मण धर्म का मतलब आप अलग नहीं समझ लेना। तो बाप शिक्षा देते हैं किनको? आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है। इसलिए आप स्पष्ट समझिए ना कि जिस आत्मा का शरीर छूट जाता है, शरीर से अलग हो जाती है आत्मा, आत्मा है रथी और शरीर है रथ। तो जब आत्मा अलग हो जाती है तो क्या बोलते हैं? अरथी जा रही है। माने जिस रथ से रथी निकल गया। तो जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, वैसे तुम आत्मा भी अपने अपने एक रथ पर सवार हो। देखो कितनी क्लियर बात है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। जो हम शुरू में आपको बता रहे थे कि मूल धर्म क्या है हमारा? शांति स्वधर्म है।
इसे अगर सब समझेंगे, भाई शांति तो सबका धर्म है ना भाई। हर एक व्यक्ति शांति को पसंद करेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो शांति को पसंद ना करे। कोई भी व्यक्ति चिल्लाएगा कितने समय तक, कितने समय तक, लेकिन शांत वो पूरे समय रह सकता है ना। हाँ, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल स्वरूप शांति है। फिर बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं का रहने का स्थान मूल वतन में है, वो भी शांत है, वहाँ कोई हलचल नहीं है भाई, है ना। वहाँ कोई समय का चक्र नहीं मालूम है, वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। तो वहाँ के लिए हमने गीत, ये जो आवाज़ की दुनिया से दूर चले, जो गीत बाबा ने हमसे बनवाया था, उस गीत में पूरे ज्ञान का सार आ चुका है। आप अगर गौर से देखेंगे तो पहले अंतर में हमने गाया था कि जहाँ देह का दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है ना भाई, कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं है ना, ऐसा गाया था। आप उस गीत को पूरा सुनना। अभी थोड़ा ये बाजा थोड़ा खराब है तो गाते नहीं बन रहा है मुझ आत्मा को अच्छे से। हाँ, ये शरीर रूपी बाजा अलग है, आत्मा शरीर रूपी बाजा के साथ फिट होती है तो आवाज़ निकालती है। ना शरीर अकेले अपनी आवाज़ निकाल सकता, ना आत्मा अकेले कोई आवाज़ निकाल सकती। आवाज़ कब होता है? जब आत्मा शरीर में होती है तो आवाज़ निकाल सकती है शरीर के माध्यम से। अगर शरीर का वोकल सिस्टम खराब है ना, तो वो आत्मा बात नहीं कर सकती, उसे फिर गूंगा कहने लगते हैं। वास्तव में वो गूंगा नहीं है, विचार तो उसके अंदर चल ही रहे हैं उस आत्मा के अंदर, इसलिए इशारों में बात करते हैं। उसके शरीर का वोकल सिस्टम खराब है, तो शरीर का सिस्टम बिल्कुल अलग और आत्मा का सिस्टम बिल्कुल अलग है। वो आवाज़ से नहीं बोल पा रहा है, बाकी आँखों से बोल लेता है वो, फिर जिसका वोकल सिस्टम खराब होता है। तो देखो ये जो आवाज़ बैठ गई है, इससे भी देखो एक बहुत अच्छी बात निकल आई है ना भाई। हाँ, नहीं तो आदमी फिर दुखी, अरे यार मेरे गला बैठ गया है, मैं अब कैसे गाऊँ। हाँ नहीं भाई, मेरा गला बैठ गया है, बोलते हैं ना भाई है ना भाई। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। बात कौन सी है? समझने की है। अब हम उस समझ को धूमिल किए हुए हैं। आए थे आप शांति धाम से, लेकिन वो समझ हमने हटा दी है अपनी बुद्धि से। वापस बुद्धि में बाबा उस समझ को विकसित कर रहे हैं। अगर शांति चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो। क्यों? जैसे मैंने वोकल का उदाहरण दिया, आत्मा तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आवाज़ से परे ही है, उसमें कोई आवाज़ नहीं है। आवाज़ किस में है? शरीर के साथ, मतलब ये जो प्रकृति के तत्व हैं उससे मिलकर ये आवाज़ बनाने का सिस्टम बना है, निकालने का। जैसे भाई ढोलक होती है, वो सिस्टम बना हुआ है आवाज़ निकालने का, वो चमड़े से ही आवाज़ आ रही है। चमड़ा हटा दो तो कहाँ से आवाज़ आएगी? मतलब सीधा सीधा हमें ये समझना है कि देखो जो ये चमड़ी है, तो इस चमड़ी से ही आवाज़ हो रही है, माने चमड़ी के भान से ही आवाज़ हो रही है कई किस्म की, है ना। ये बड़ी समझने की बात है। तो अगर शांति चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, क्योंकि चमड़ी से तो आवाज़ होती है। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं ना, मन को शांति चाहिए। ये किसने कहा? शरीर ने थोड़ी कहा, आत्मा ने कहा ना। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना,
रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। जैसे वो कस्तूरी का उदाहरण देते हैं, है ना भाई, कि मृग के अंदर ही कस्तूरी होती है और वो समझती है कि पता नहीं ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसा ही है, तुम आत्मा शांति धाम के निवासी हो। तो बाप समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, यहाँ आई है पार्ट बजाने। एकदम सिंपल सी बात है। इन आर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। जैसे ही डिटैच हो गई तो हाँ, आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। तो ये अभ्यास शरीर में रहते रहते जब आत्मा करेगी तो आत्मा शांति में शरीर छोड़ेगी। भाई किसी भी आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे शांति क्यों देते हो? क्योंकि उसने शरीर में रहते रहते शांति का अभ्यास नहीं किया था। तो बाबा आकर एक एक बात समझाकर हमें पूरी तरह शांति दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि शांति शब्द से आपको शांति मिलेगी, ज्ञान से आपको शांति मिलती है। कौन से ज्ञान से भाई? कि हम पार्ट बजा रहे हैं, है ना भाई। इन आर्गन से डिटैच होकर शांत हो जाएंगे। तो आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहे हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, है ना। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया अब वो शांति नहीं ढूंढते भाई। जैसे हम शांति नहीं ढूंढते हैं, हमें शांति का अच्छे से परिचय हो चुका है। तो तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। अभी यहाँ पार्ट बजा रहे हैं और ये बात किनके द्वारा मालूम पड़ी है? परमात्मा बाप के द्वारा मालूम पड़ी है। कौन सी बात? कि हमने इस दुनिया में, इस धरती पर 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं है। हाँ भाई, किसी किसी को ही पिछले जन्म का याद आ जाता है। जैसे वो 9 साल की कन्या की बात हम छोड़ दिए थे बीच में, तो वो कन्या को पिछले जन्म का याद आया कि वो पिछले जन्म में एक ऑफिस में सर्विस करती थी। पिछले जन्म में भी वो कन्या थी और बहुत उसका शरीर सुंदर था। तो उसने बताया कि 24 साल की थी वो। किसने बताया? 9 साल की कन्या में ने बताया। 9 साल की कन्या में कौन बता रहा है? आत्मा बता रही है ना भाई। उसको याद आ गया तो उसने पूरी स्टोरी बताई कि ऑफिस में सर्विस करती थी तो उसका जो बॉस था उसके सुंदर शरीर को देखकर आकर्षित हो गया। देखो यही काम वासना। चमड़ी, आवाज़ किस में हुई? चमड़ी में। चमड़ी के दर्शन करने से उसके अंदर वासना की आवाज़ जागृत हुई। तो क्या किया उसने एन के एन प्रकारण किसी भी बहाने से अपने घर बुलाया है। अब वो बॉस ने बुलाया है फाइल लेकर, भाई ज़रूरी फाइल है, आप घर लेकर आ जाओ। तो उसने बुलाया और वो अपने वासना की तृप्ति के लिए उसने बुलाया था। तो उसके साथ दुर्व्यवहार करने लग गया, उसके शरीर के साथ। और वो चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तो उसने क्या किया कि तकिया से उसका मुंह दबाकर इतने देर तक दबाते रहा जब तक कि वो शरीर नहीं छोड़ दी वो आत्मा। अब वो आत्मा शरीर छोड़ी तो उसको ये भान था, ये दुर्व्यवहार उसको याद था, है ना। तो इधर जब जन्म ली फिर से तो बचपन से ही वो बॉस का ही नाम लेती थी, छोटेपन से। हाँ, ये मुझे मत मारो मत मारो, बॉस का नाम लेकर बोलती थी वो। तो याद था ना आत्मा को। तो ऐसा दुर्व्यवहार किसको याद था? आत्मा को। अब फिर जब इसका सही पता लगाया गया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे उसने पिछले जन्म में मेरे शरीर को अपने ही घर के पीछे ज़मीन में गाड़ दिया था
तो उसने बताया कि देखो इस जगह पर मेरे पुराने शरीर को गाड़ा गया था, तो उसे खोदा गया तो देखा सही में उसमें शरीर निकला है, जो पूरा बेकार हो चुका था, समझ लो। उसने लपेट लपाट के पूरा गड़ा दिया था। तो ये सच्चाई कई बार ऐसे सामने देखने को मिलती है। तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है, नया शरीर लेती है। ये पुनर्जन्म की बात बताने से हमें पूरा क्लियर होता है। तो वो एक जन्म की उसको याद आई, ऐसे कई जन्म आत्मा लेती चलती है। अभी जैसे 9 साल की कन्या बनी है, फिर ये शरीर छोड़ेगी, फिर वो कन्या बनेगी, फिर कोई पुरुष भी बन सकता है। ऐसे ये पार्ट बजाते हैं। तो 84 के चक्र का किसी को भी पता नहीं है। एक चक्र का पता लग गया पिछले जन्म का, तो मालूम पड़ गया कि भाई क्या कारण था। नहीं तो वो लोग तो सोचते थे ये क्या बड़बड़ाती है भाई, पिछले जन्म के बॉस का ये कौन से व्यक्ति का नाम ले रही है, ऐसा लोग सोचेंगे। लेकिन सच्चाई का पता लग गया तो पूरे मालूम पड़ गया कि अरे इसका तो ये पिछले जन्म का पार्ट था। तो इन 84 जन्मों का ज्ञान तो किसी को नहीं है। बाबा ने पहले जन्म से बताया ये सृष्टि चक्र का कि तुम पहले सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। जो पहला वंश था वो बहुत श्रेष्ठ था, ये बाबा बता रहे हैं। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं भाई, एक्यूरेट बात। यह है ही सद्गति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। अब आत्मा की पूरी हिस्ट्री तो केवल एक परमात्मा ही बता सकते हैं भाई, बाकी तो सब आत्माएं अपने अपने जीवन में उलझी हुई हैं, तो बताएंगे कैसे। परमात्मा किसी जीवन में उलझा नहीं है, तो एक्यूरेट बात बताएंगे सर्व के सद्गति दाता, है ना। अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। मतलब 21 जन्म हम पूरे ज्ञान स्वरूप में रहेंगे। हाँ, बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं है। जो नहीं सुनेंगे वो कैसे जानेंगे भाई। इसके लिए ये बाबा का ज्ञान प्रतिदिन सुनना पड़े। आज जो हमको पक्का हुआ है, ये हम प्रतिदिन लगातार कई वर्षों से हाँ ये सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। रोज़ सुबेरे अमृत बेले उठकर पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आज पूरी तरह समझ में आ गया है। कोई पूछते हैं तुम BK क्या जानते हो, परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे, बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे ना भाई। वो थोड़ी जान रहे हैं इस सृष्टि के चक्र को कि कैसा घूमता है। उन्होंने तो 84 लाख योनि कह दी। अब हिसाब निकालते बैठे रहो। और कई हजार साल का एक युग कह दिया, तो अब निकालो कहाँ से हिसाब निकालते हो, हैं भाई। कोई भी पिक्चर भी बनती है तो 3 घंटे की बनेगी, 4 घंटे की बनेगी, एक लिमिट समय होगा ना। ऐसे थोड़ी कि हाँ ये कई हजार साल की पिक्चर बनी हुई है, एक ही पिक्चर, ऐसा तो है नहीं है। ऐसा ही सृष्टि का भी सिस्टम है। तो जो सृष्टि के सिस्टम को नहीं जानते वो नास्तिक कहलाएंगे ना भाई। बाबा कहते हैं पहले तुम भी नहीं जानते थे तो तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही तो आते हैं ना भाई, किसी भी स्कूल में। फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी ये भी ऐसे ही ईश्वरी पढ़ाई है, यह भी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। हाँ, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं, बस ये समझने की बात है। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है ना। हाँ, रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी लिखा है। तो कैसे ज्ञान यज्ञ रचा ये नहीं मालूम है। लिखा है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ, लेकिन मालूम नहीं है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता।
कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। स्वराज्य मतलब स्वयं पर राज्य करने की बात है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं ना भाई, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। हाँ, मतलब फिर वापस अभी पतित नहीं बनेंगे। यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। ये बाबा आकर बता रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझना है भाई, कौन सी दुनिया खत्म हो जानी है? विषय विकारों वाली दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ भाई, जो ज्ञान के आधार पर ख़त्म करेगा तो उसे नेचुरल कैलेमिटीज में ख़त्म नहीं होगा वो। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए, तो तुम कितने निष्फिकर हो जाओगे भाई। नॉलेज प्राप्त होने के बाद निष्फिकर हो जाता है व्यक्ति। जब तक नॉलेज नहीं रहता है भाई, कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या है, ये नॉलेज नहीं रहता है, तब तक वो सोचता रहता है किस गाड़ी से जाऊँगा, चिंता करेगा। लेकिन नॉलेज हो गई कि भाई ये वाली गाड़ी तुमको यहाँ पहुँचा देगी तुम्हारे गंतव्य तक, तो फिर निष्फिकर हो जाता है। वैसे ही ये जीवन यात्रा है ना भाई। तो शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। हाँ, आप कहते भी थे ना भाई कि ईश्वर सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ज्ञान के सागर मतलब क्या? हाँ, ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता, रचता ही समझाएंगे। हाँ, कि भाई तुम क्या थे, अभी कोई बताएगा क्या? कोई भी ऋषि मुनि बताएगा क्या कि तुम ही देवी देवता थे? देवी देवता थे बोल के एक मूर्ति बनाते हैं, लेकिन कौन थे वो देवी देवता ये नहीं समझाते। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे कहाँ? शांति धाम में। जैसे बाबा शांति के सागर हैं, वैसे ही हमें भी मास्टर शांति सागर बना देते हैं। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, ये बात पक्की अंदर में रहनी चाहिए। हाँ, यही याद रहनी चाहिए कि भाई अब जो मेरा समय है वो कौन से कार्य में बीत रहा है? मनुष्य से देवता बनने का कार्य में बीत रहा है ना। ये याद रहना चाहिए। तो सब गुण यहाँ ही धारण करने हैं। हाँ, जितने भी अवगुण हैं, रूठने का, रूसने का, मुरझाने का, नासमझी करने का, मूर्खता करने का, है ना, बेमनस्ता करने का, कंट्रावर्सी करने का, जितने भी अवगुण हैं वो सब खत्म कर देने हैं। बारीकी से जांच कर करके, चिढ़ने का, है ना, कुढ़ने का, ये सब अवगुण रहते हैं ना। चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं ना एक दूसरे से, वो करते ही रहते हैं। कितनी मुरली सुनने के बाद भी देखो बहुत से बच्चे ऐसा करते रहते हैं। हाँ भाई, बना सेंटर है, लेकिन सेंटर पर भी बाबा उदाहरण देते हैं, सेंटर पर भी लोग आपस में कंट्रोवर्सी करते हैं। तो कैसा ज्ञान सुन रहे भाई? बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में, मतलब शांति धारण करवा के, है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ ही सब गुण धारण करने हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा यहाँ ही बनना है। बाबा कह रहे हैं, देखो स्पष्ट कह रहे हैं ना भाई। हाँ, बनोगे नहीं, यहाँ ही बन कर जाना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। जो बहुत आत्मस्थिति में रहेगा, आंतरिक दृष्टि में रहेगा। किसी से भी हम बात कर रहे हैं
तो उसके आत्मस्वरूप को हम देखेंगे, उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखेंगे, चाहे वो कैसा भी स्वरूप में है वो है। उसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, कहते हैं मतलब अंदर नहीं है, वो गुस्सा अंदर नहीं है, आ रहा है कहीं बाहर से, है ना। और शांति महसूस हो रही है बोलते हैं, मतलब शांति अंदर है। शांति आ रही है नहीं बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, है बड़ी समझने की बात। तो अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है ना भाई, ये बुद्धि में है। जिसकी जिसकी बुद्धि में परमानेंट रहेगा, भूलेगा नहीं, वो स्थापन करेगा। भाई तुम स्थापन करोगे तभी तो रहोगे। तो प्रत्येक बच्चे को स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने की ड्यूटी बनानी है। भाई तुम अपने घर का स्थापन करोगे, बनाओगे तो उस घर में रहोगे। वैसे ही अगर तुम स्थापना में सहयोग नहीं करोगे तो तुम थोड़ी आओगे। एक एक चीज़ का सहयोग करना है। उस सहयोग करने के लिए ही बाबा ने पूरे एक सिस्टम से पढ़ाई बनाई है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट बनाए हैं। तो चारों सब्जेक्ट में जो बच्चा मनन चिंतन करके और सहयोग करेगा, माने वो अपने लिए राजधानी स्थापन करेगा, है। जब तक आप अपने लिए कोई चीज़ स्थापित नहीं करते हो, कमाई नहीं करते हो, वो चीज़ तुम्हारी थोड़ी होती है कि नहीं भाई। कई देखो पूरा शहर बना लेते हैं, भाई कॉलोनी बनती है, फिर धीरे 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 वो बढ़ाते चले जाते हैं। तो कई सेठों के नाम से शहर है। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में है किरोड़ी मल नगर, तो किरोड़ी मल नगर, वो पूरा नगर किसने बसाया? वो किरोड़ी मल नाम के व्यक्ति ने, है। तो वैसे ही आप देवी देवता बनकर और देवताई राजधानी स्थापन कर सकते हैं। कैसे करना है वो तो बाबा आके बता रहे हैं, है ना। हमें अपना अलग से दिमाग भी नहीं लगाना है। सतयुग में था देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखा दिए हैं। यह कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। गाते हो ना भाई आप देवी देवताओं के लिए, सर्वगुण संपन्न। तो वो गुण कहाँ से उठाए उन्होंने? कोई ऊपर तो गुण नहीं बट रहे हैं, ऊपर तो आत्मा शरीर ही है, और बिना शरीर के आत्मा बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, समझ नहीं सकती, है ना भाई। तो फिर पढ़ाने के लिए तो धरती पे आना पड़े ना परमात्मा को, और एक मनुष्य शरीर लेना पड़े, तो और सबको गुणवान बनाना पड़े। तो उन्हों के आगे माथा भी टेकते हो आप, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ और किसने स्थापन किया, ये नहीं मालूम। जैसे हर धर्म का पता है कि मुस्लिम धर्म इसने स्थापन किया, सिख धर्म इसने स्थापन किया, ये पता है, लेकिन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की ये नहीं मालूम है। बहुत सारे देवी देवताओं का गायन है ना भाई, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो देवी देवताओं का जो धर्म है वो स्थापित किया भगवान ने। अब तुमने देवी देवता को ही भगवान कह दिया है, तो बहुत अंतर हो गया ना भाई। तो भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, यह भी किसको पता नहीं है। कहते हैं यह भाभी बनी बनाई है, किसकी भाभी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भाभी समझें तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है भाई? ड्रामा का रचयिता ना। अब वो धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश का रचयिता बोल देते हैं, ये तो बना बनाया है। ड्रामा का रचयिता, इस पूरे सृष्टि के ड्रामा का रचयिता कौन है? क्रिएटर, डायरेक्टर। सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी फिर जानना चाहिए, है ये ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है, जब तक आकर कोई ड्रामा देखे नहीं। हाँ, पूरा जो है पता कब लगता है, अच्छे से समझ में कब आता है? जब उसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। आनंद कब आता है? ड्रामा को आपने किताब में पढ़ लिया और स्टेज में अभिनय करते हुए देखा, दोनों में अंतर है ना भाई, है? हाँ, तो देखने बगैर कोई समझ थोड़े ही सकता है। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक
कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। तो अभी ड्रामा में क्या नून है कि भाई ये पुरानी सृष्टि पूरी खत्म होगी, वो देखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल में। बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम घर से नहीं निकल पाएंगे, तो वो देखा ना भाई, लॉकडाउन हुआ ना लंबे समय का। हाँ, बहुत बाबा ने कहा था कि ऐसी ऐसी बीमारियां उथाल खाएंगी जिसका डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएंगे। वो देख लिया ना। हाँ, तो देखा तो समझा, और जिसने पहले से समझ लिया उससे वो बिल्कुल अचल अडोल रहा। हम लोगों ने पहले से ही समझ लिया था, क्योंकि बाबा ने बहुत पहले से समझा दिया था कि बच्चे ऐसे ऐसे महामारी आएगी। ये समझा दिया था बाबा ने। तो अचानक वाली बात नहीं रही हमारे लिए, तो हम बिल्कुल निष्फिक्र रहे, तो हम भय में नहीं मरे। और बहुत लोग क्या हो गया, ज्ञान नहीं होने के कारण भय में ख़त्म हो गए। भय में ही ख़त्म हुए बहुत सारे लोग, है ना भाई। बीमारी से जो ख़त्म हुए तो हुए, लेकिन भय से भी बहुत लोग ख़त्म हो गए ज्ञान नहीं होने के कारण। ये अभी प्रैक्टिकल में देखा आपने। तो ड्रामा को समझना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसको पता नहीं है। कैसे फिरता है, नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। संगम युग कौन से संगम युग में आते हैं ये नहीं मालूम है। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है भाई, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है। वहाँ तो कुछ होता नहीं। हाँ, वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ते, वहाँ कोई दुखी नहीं होते, तो भगवान को थोड़ी आना पड़ता है। भगवान तो सुख देने वाला है, इसलिए दुख में सब कोई उसको याद करते हैं, है ना। तो वहाँ तो कुछ नहीं होता संगम पर। यह बातें तुम जानते हो। हाँ, बाबा बीच बीच में कहते हैं बच्चे तुम जानते हो। बाबा बातें कर रहे हैं ना भाई आपसे, आपको महसूस हो रहा है कि भगवान बातें कर रहे हैं हमसे। हाँ, हर कोई को थोड़ी मालूम है। सतयुग सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफ़र किया। हाँ, जो पहले नारायण के हाथ में पूरी राजाई थी वो फिर राम को दी। ऐसा है, अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखा है भाई, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम देवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, और कोई सुखी बना ही नहीं सकता। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। ये कार्य तो केवल एक परमात्मा ही आकर कर सकते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये किसी को नहीं मालूम है। हाँ, है ना भाई। एक शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाकर सबको समझाते हैं। अब बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने समझा, फिर ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी को समझाया, फिर दादी प्रकाश मणि जी ने बहुत सारे लोगों को समझाया। ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी को, हृदय मोनी दादी को, जानकी दादी को, इन सबको समझाया। ऐसे फिर इन्होंने सबको समझाया। हमने भी भाई, हमने जैसे हमारी परम आदरणीय दीदी कमला दीदी से समझा, तब फिर हम आपको बता रहे हैं। आप फिर समझ के फिर आप औरों को बताओ। ये तो एक क्रम है ना भाई। उसी प्रकार आगे का चलता है, ऐसा ही चलता है। तो सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं, वहाँ भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग। फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था ही नहीं। हाँ,
मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियाँ। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं। कौन? जो हम पहले नंबर में थे वो हम सबसे ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। हाँ, माने सबसे ज़्यादा जो है अज्ञानी हम ही बनते हैं और कोई अभी जो धर्म में बैठे वो उतने अज्ञानी नहीं हैं। हाँ, देखो ज्ञानी बोलते हैं ना सिख लोगों को। हाँ, तो देवी देवता अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। कौन? वो आत्मा। आत्मा शरीर पर बदल गई, देवात्मा थी अब मनुष्य आत्मा बन गई, साधारण आत्मा बन गई। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों की बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती ही नहीं। हम ऊंच से ऊंच बिरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख पाते हैं, फिर हम वही फिर कंगाल भी बनते हैं, सबसे जास्ती दुखी भी हम ही बनते हैं, है ना। कर्जा भी लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गंवा बैठे हैं। यह है ही दुखधाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हाँ, अज्ञान के अंधेरे से उठाकर ज्ञान खजाना देते हैं। भाई ज्ञान के माध्यम से ही धनवान बनते हैं ना लोग, बुद्धि के द्वारा। नहीं तो एक मोची है, उसको मोची के कार्य की ही बुद्धि चल रही है, उससे आगे वो सोच नहीं पा रहा है ना भाई। कई सोच लिए तो और आगे बढ़ जाते हैं, है ना भाई। कई जो है रिक्शा चलाते चलाते अच्छी पढ़ाई पढ़कर फिर बहुत अच्छा पद पा लेते हैं। तो सारा दारोमदार किस पर है? पढ़ाई पर है, ज्ञान पर है, समझ पर है ना भाई। हाँ, बाबा कहते हैं कि अभी तो सब कुछ गंवा बैठे हैं। हाँ, आधा कल्प तुम सुख पाते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हम मुक्ति में जाएं। अभी जिसको भी पूछेंगे तो वो वही बोलेंगे भैया हमको तो इस दुनिया से मुक्ति मिल जाए। तो सबकी चाहत क्या होती है? मुक्ति धाम में जाने की, शांति धाम में जाने की। तो उनको फिर मुक्ति मिलती है। सुख को वो कागविष्टा समान समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सतयुग के अपार सुख को, त्रेता युग के अपार सुख को नहीं देखा है, इसलिए वो कागविष्टा समान समझते हैं। उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है। अब आपको याद आएगा तब तो वो अनुभव आएगा भाई। हर चीज़ याद आने पर है। आपको यदि किसी ने 6 महीने साल भर पहले गलत व्यवहार कर दिया तो आप उस व्यवहार को याद करते हैं तो फिर दुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है ना। हाँ, थोड़ा चिड़चिड़ाहट भी शुरू हो जाती है जैसे ही याद करते हो। तो सारा खेल याद का है। बाबा रोज़ मुरली पढ़ा पढ़ा कर क्या करते हैं? याद दिलाते हैं। मतलब ये मुरली क्या है? ये मुरली में चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान भी है, याद भी है, धारण करने की विधि भी है और सेवा करने का सिस्टम भी समझाते हैं बाबा। तो तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं कि हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। हाँ, भारतवासी कह रहे हैं। अब विदेश के लोग भी आकर सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वही भारत के जाकर विदेश में जन्म ले लिए हैं। मान लो मेरी इच्छा अभी इस शरीर में बैठे बैठे, भाई मेरी इच्छा मतलब मुझ आत्मा की इच्छा, इस शरीर में बैठे बैठे मान लो मेरे को अमेरिका में रहने की इच्छा हुई और मैं अमेरिका नहीं जा पाया तो क्या होगा? खूब प्रबल इच्छा थी मेरी अमेरिका में रहने की, तो क्या होगा? मैं ये शरीर छोड़कर अमेरिका में कहीं किसी घर में जन्म ले लेता हूँ। बस ऐसे ही भारतवासी फिर विदेशी बन जाते हैं। रहते वो सब भारत
भारतवासी ही हैं, इसलिए भारत को ही माता कहते हैं। बाकी किसी भी देश के सामने में माता शब्द नहीं लगा है। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है ना। कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है कि भारत माता की जय क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत देश ही वो देश है। हाँ, इसलिए महिमा भारत की ही है, बाबा कहते हैं। तो भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो। फिर द्वापर से नाम बदली कर दिया है, धर्म का नाम बदल दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं, तो फिर हिंदू धर्म कहने लग गए। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे भाई, और कितने जन्म पतित दुनिया में है। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की भी पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। हाँ, महायज्ञ है कहना चाहिए ये। इसलिए विश्वविद्यालय यही एक है। बाकी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई विद्यालय नहीं है। तो ये महायज्ञ है, इसमें सारी दुनिया अब खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं ना भाई, यह सब पर्व अभी के हैं भाई। होलिका में भी खूब सारा इधर उधर का कचरा भी जलाते हैं, सब इधर उधर के कचड़े को भी जला देते हैं। हाँ, आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अभी तो देख ही रहे हो भाई, यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में लून यानी नमक की मिसल। जैसे रोटी बनाते हैं ना, तो आटा तो ढेर सारा रहता है, लेकिन नमक बहुत थोड़ा सा रहता है। तो आटे में नमक मिसल कहने का मतलब यही है कि बहुत सारा है लिखा है, लेकिन उसमें सच्चाई केवल थोड़ी सी ही है, बाकी ज्ञान प्राय बाद में लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने यह यज्ञ रचा है। भाई ज्ञान लोप ना हो तो फिर भगवान को पूछे कौन। हाँ, क्योंकि भगवान अशरीरी रहता है, वो जन्म नहीं लेता है, तो उनके पास ज्ञान सदा रहता है, और हम शरीर के साथ बदलते चले जाते हैं। जैसे एक बच्चा अर्थात एक आत्मा गर्भ में है, तो गर्भ में वो किसको याद करेगी बैठ के, जो जीवन उसने जिया है। फिर वो जन्म लिया, तो जन्म लेकर वो बच्चा जो है पलंग में लेटा है, तो लेटे लेटे वो किसको याद करेगा, पिछला ही याद करेगा ना। पिछला याद करके वो कभी मुस्कुरा देता है, तो हम क्या सोचते हैं कि वो हमको देखकर मुस्कुरा रहा है। अरे वो हमको तो पहचानता ही नहीं है। वो पिछला याद करके रो देता है। कौन? वो आत्मा। बच्चा कौन? आत्मा। अगर वो उस बच्चे के शरीर में आत्मा नहीं होती तो हम उस शरीर को रखते क्या, खिलाते क्या, मेरा मुन्ना मेरा लाल कहते क्या? तो मेरा मुन्ना मेरा लाल किसको कह रहे हैं? उस शरीर में बैठी आत्मा को कह रहे हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो गीता में कुछ है बस। तो शिव बाबा कहते हैं, देखो हमने यह यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो तुम। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। तो भगवान आकर इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ रचा है, तो हम छोटी छोटी सेवा ही कर ले भाई। हमको ये ओना रहना चाहिए। अभी देखो 3 बजे रात से उठकर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। फिर लगा कि चलो अब मुरली ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो फिर मनन चिंतन करने के बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में साइलेंट चाहिए, शांति चाहिए भाई। अब हमारे पास वो शांति वाला स्टूडियो पूरा जहाँ आवाज़ बाहर की ना आए वो तो है नहीं, इसलिए वो समय देखते हैं भाई। अगर बाहर के इधर उधर की आवाज़ आएगी तो थोड़ी अच्छा लगेगा। ऐसा ही जब आप बाबा के ज्ञान को सुनते हैं तो बाहर की आवाज़ आत्मा में नहीं होनी चाहिए। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये आवाज़ से आप दूर हो जाइए। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, ये सब आवाज़ से दूर हो जाइए। तब बाबा का ज्ञान रिकॉर्ड होगा आपके अंदर में। हाँ, तब एकदम स्पष्ट रिकॉर्ड होगा। और यदि जैसे आप गीत सुनते हैं वो बिल्कुल साइलेंट रूम में करते हैं ना, जहाँ बाहर की आवाज़ नहीं आती, तब तो आपको गीत का आनंद आता है। और यदि गीत के साथ साथ बाहर कुत्ते की आवाज़ आ जाए, किसी गाड़ी की आवाज़ आ जाए, है ना, तो आपको उस गीत में थोड़ी आनंद आएगा। वैसा ही अभी जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, तो शांति में रहकर ज्ञान सुनना, अपने शांत स्वरूप को पहचानो, फिर कोई प्रश्न नहीं रहेगा, एक भी प्रश्न नहीं करोगे आप। अच्छा भाई,
फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर हम सार सुनेंगे भाई आज का। सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। हाँ, दैवी स्वभाव कैसा होता है ये आप सैकड़ों मुरलियाँ सुनते चलेंगे तो दैवी स्वभाव का पता लग जाएगा। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है और सबको यही राज समझाना है। हाँ, आप हर्षित कब रहेंगे? जब आप खुद समझेंगे और औरों को भी समझाएंगे। हाँ, क्योंकि सबके साथ मिलकर ही खुशियाँ मनाई जा सकती हैं। आप अकेले अकेले कब तक खुशियाँ मनाएंगे और नाचेंगे? हाँ, संगठन में ही खुशी का आनंद है। जब बहुत सारे ग्रुप डांस होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है ना भाई। हाँ, दूसरी पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है भाई। यही बेहद का यज्ञ है। हाँ, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। जितना आप करेंगे यहाँ उतना वहाँ पाएंगे, सीधी सी बात है। ये तो जन्म बाई जन्म बिल्कुल चलता ही रहता है। अच्छा, वरदान, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। भाई सर्व आत्माओं पर कौन सा राज्य करना? देखो कितना अच्छा वरदान, स्नेह का राज्य करना। हाँ, अधिकार नहीं जमाना, स्नेह का राज्य करना। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। देखो कितनी गूढ़ बात वरदान में बाबा ने कही। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है, स्नेह देना है। देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया। पहले की मुरलियों में हमने ये बातें सब बताई थी भाई कि प्यार का राज्य स्थापित होता है। देखो वही आज वरदान में भी आया है। भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। अच्छा भाई, ओम शांति।